अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर्स के साथ में राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार और मेरे साथ एजाज़ सैयद आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। पाकिस्तान के सियासी जो मैदान है इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म है। उसको अगरचे के आइनी और कानूनी मैदान भी कहा जा सकता है, लेकिन भारत गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एजाज़ सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं। एजाज़ सैयद साहब, आजकल तो कुछ ऐसी सूरत हाल बन गई है कि जब TV पर लिखा हुआ आता है ना कि ब्रेकिंग न्यूज़, तो एकदम दिल की धड़कनें बेतरतीब होती हैं कि पता नहीं क्या हो गया है, क्योंकि मुसलसल ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, ख़ुसूसन सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और सियासी मैदान के हवाले से कि पाकिस्तान के हवाले से ऐसी खबरें आ रही हैं। तो क्या आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो एक गवर्नर स्टेट बैंक को बराह रास्त बुला कर हुक्म जारी कर दिया गया, जी पैसे दे दें, वो पता चलेगा कल के वो क्या करते हैं, इधर से ये हुक्म जारी करते हैं, उधर से पार्लियामेंट जो है वो उसको मुस्तरद कर देती है, तो ये क्या हो रहा है? राजा बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो मेरी आपसे गुजारिश है कि TV ना देखा करें, आपकी सेहत ख़राब रहेगी। ठीक है राय साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो पहले लड़ाई हो रही थी ना, इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहे थे और गवर्नमेंट इमरान खान से लड़ रही थी। इमरान खान के ऊपर पर्चे हो रहे थे और इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए कोशिश की जाती थी, और आपको पता है वो कभी वेंडलिज़म का शिकार हो जाती थी। इमरान खान साहब पहले सुनते नहीं थे, अगर सुना तो इतने बंदे लेके आ गए कि गिरफ़्तार नहीं हो सके। तो अब ना उस फेज़ से निकल गई है लड़ाई, अब एक नए फेज़ में आ गई है कि गवर्नमेंट को भी पता लग गया है कि इमरान खान साहब जो है ना, उनकी जो शील्ड है ना, सेफ्टी शील्ड, वो अदलिया है। ठीक है, तो इमरान खान साहब अब अदलिया के पीछे खड़े हैं। अदलिया जो है वो गवर्नमेंट से लड़ रही है और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर इमरान खान साहब की छोटी मोटी तनकीद अब आ रही है, ज़्यादा नहीं है उस तरह से। इस वक्त अदलिया और पार्लियामेंट आमने सामने, जबकि इमरान खान साहब ज़मान पार्क के बाहर बच्चों में टाफियाँ बांटते हुए दिखाई देते हैं। इमरान खान जो है वो उस खेल से, लड़ाई जो है ना उनकी, वो चली गई है। वो लड़ाई अब लड़ी जा रही है अदलिया के मैदान में। अदलिया इमरान खान साहब की लड़ाई लड़ रही है। ठीक है, और जो प्रो PTI जो फोर्सेस हैं विद इन द जुडिशरी, उसमें बार्स भी हैं, कुछ जजेस का नाम भी लिया जाता है, वो लड़ रहे हैं इमरान खान साहब की लड़ाई। तो अब इमरान खान साहब पीछे हैं, अदलिया आगे है और गवर्नमेंट और अदलिया आमने सामने, ये सीन है। जो जंग हो रही है, पहले वो लाहौर में हो रही थी, पंजाब में हो रही थी, अब वो जंग इस्लामाबाद में हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत में। अगर ये जंग अदलिया जीत गई तो ये याद रखिएगा, अदलिया का मतलब चीफ जस्टिस की बात हो रही है, चीफ जस्टिस और उनके जो साथी जजेज़ हैं, जो उनके हम ख्याल जजेज़ हैं, वो जीत गए, तो इसका मतलब क्या है कि इमरान खान जीत गए, गवर्नमेंट हार गई। अगर ये जंग गवर्नमेंट जीत जाती है तो इसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट दोनों जीत जाएंगे और इमरान खान साहब हार जाएंगे और चीफ जस्टिस साहब भी हार जाएंगे। तो मुकाबला सख्त है। अभी तक का जो पलड़ा है वो भारी है जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का और उनके साथियों का। हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, फैक्ट्स यही हैं कि फ़िलहाल उन्होंने पलड़ा उसकी भारी होने की एक बुनियादी वजह यह है कि वो एक पोस्ट पे बैठे हुए हैं। वो जब चाहें किसी भी मिनट की ताख़ीर के बगैर कोई भी हुक्म जारी कर सकते हैं और वो कर रहे हैं। जबकि हुकूमत हमें दिखाई दे रही है दिफाई पोजीशन में, कि वो हुकूमत की तरफ से कोई वार नहीं किया जा रहा। अलबत्ता जब वो कोई वार हो जाता है तो वो उसको रोकने के लिए हिकमत अमली बनाते हैं। जो आपने बात की कि इमरान खान पीछे हैं और अदलिया का एक हिस्सा आगे है, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट है। मैं थोड़ी सी इसमें आपकी इजाज़त से प्लीज़ तशरीह करना चाहूँगा। इमरान खान और अदलिया के एक हिस्सा आगे है, ये बात तो ठीक है। हुकूमत जो है वो भी हम कह सकते हैं कि किसी हद तक पीछे है। अब उसने पूरी पार्लियामेंट को आगे कर दिया। ठीक है, सिर्फ हुकूमत नहीं है, ठीक बात, पार्लियामान एक ठीक बात। इस्टेब्लिशमेंट की जहाँ तक बात है, ये बात हम कहते हैं कि भाई इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को सपोर्ट कर रही है, लेकिन ये ज़हन में रहे कि ये उस तरह वाली सपोर्ट नहीं है जिस तरह की सपोर्ट इमरान खान को की जाती थी। अदलिया अगर इस्टेब्लिशमेंट अगर हुकूमत को उस तरह की सपोर्ट कर रही होती तो फिर तो अदलिया की क्या मजाल थी कि कोई इधर से उधर हो जाते। वो बीच में नहीं कूद रहे इस सारे मामले के, और वो उन्होंने अपने आप को साइड पर रखा। हुकूमत का वो उतना ही साथ दे रहे हैं जितना एक आइनी या कानूनी तौर पे एक हुकूमत के वो करते हैं। उनके लिए प्रॉब्लम्स नहीं पैदा कर ले हुकूमत के, या एंटी गवर्नमेंट कूतों को सपोर्ट नहीं करे। ये बात ठीक है। जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, क्रूडली कहें तो फौज और उसके इंटेलिजेंस इदारे, वो किसी से लड़ नहीं रहे, अपना डिफेंस ज़रूर कर रहे हैं। अपना डिफेंस का मतलब ये है कि जो लोग उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। आप देखते हैं उनके मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, वो गिरफ्तार हो जाते हैं, वो उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर कर रहे हैं। ये मुकदमात
वाली कार्रवाई कर रहे हैं, मुकदमात वाली पहले वाली जो आप इस्टेब्लिशमेंट वो उठा के ले जाते थे, वो उस तरह की कार्रवाई नहीं है। पहले तो इस्टेब्लिशमेंट ये थी ना कि वो बिल्कुल जिसे कहते हैं नंगा नाच, ठीक है, वो नहीं है। ये है कि उन पे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, फिर उनको अदालतें रिलीज़ कर देती हैं और वो बाहर आ जाते हैं, ये ज़रूर हो रहा है। तो अब इस्टेब्लिशमेंट जो है, आप ये कहें ना कि इमरान खान साहब के दौर में तो हमने ये भी देखा ना कि इमरान खान साहब के ऊपर अगर कोई ट्वीट करता था या तनकीद करता था तो उसका जो रिस्पांस है ISI की तरफ से आता था। यानी कि ये फ़र्क जो है ना ब्लर हो गया था कि कहाँ पर फौज है, कहाँ पर जो है पॉलिटिकल गवर्नमेंट है। वैसे आपस की बात है, ये फ़र्क ब्लर होना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, हम इसे नेगेटिव लेते हैं, ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है। लेकिन ये फ़र्क जो है ये विद इन द डोमेन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ होना चाहिए, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ के डोमेन में है ये फ़र्क ब्लर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कानून की जो लिमिट्स है दायराकार आइन का, उससे बाहर चला जाता फिर गलत हो जाए। तो उस वक्त आइन और कानून के दायराकार से बाहर चला गया था ये काम। अच्छा, इस वक्त जो हमने बात की कि इमरान खान पीछे हैं, अच्छा इमरान खान तो पीछे बैठ कर वो रोज़ाना हम उनकी वीडियोस देखते हैं, टॉफ़ियाँ बांट रहे हैं बच्चों में, कभी खजूरें बांट रहे हैं वर्कर्स में, बड़े मतलब बज़ाहिर बड़े चिल्ड बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस चिल्ड के बैठने के बीच में एक एंट्री दे दी है मौलाना सिराजुल हक ने, अमीर जमात इस्लामी, ज़ाती तौर पर बड़े अच्छे आदमी हैं, मतलब बाकिरदार आदमी हैं, लेकिन बड़ा सियासत होती है। तो उन्होंने मुलाकातें की, पहले वज़ीर-ए-आज़म से मिले, फिर इमरान खान साहब से मिले, और फिर उन्होंने एक, आज भी कुछ खबरें आ रही है, वो कोशिश कर रहे हैं कि अफ्रीकैन को एक मेज़ पर लाया जाए, सालसी की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब अपनी उस बात पे कायम है कि जी हम गैर मशरूत मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं इमरान खान से। इमरान खान साहब अपनी उस बात पे कायम है कि नहीं, मुझे पहले इलेक्शन की डेट मिलेगी फिर मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ। तो ये अब आपके ख्याल में मौलाना सिराजुल हक की ये सालसी कोई मौसर इस सारी सूरत हाल में हो सकती है? राय साहब, मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना जो सिराजुल हक साहब हैं उनकी कोई सालसी कोई कामयाब होगी, मगर मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, उनकी नीयत को भी जज नहीं कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंडर आपको बताता हूँ। आपको याद हो 2014 का जब धरना हुआ था तो उस वक्त भी सिराजुल हक साहब बड़े एक्टिव हो गए थे कि मैं सुलह करवाता हूँ। सालसी वो बंदा करा सकता है जो एट पार हो, बराबर के लेवल का हो और उसे दोनों अफ्रीकैन की तरफ से एतमाद हासिल हो। जैसे माजी में सदर इसाक और नवाज शरीफ की सालसी काकड़ साहब ने करवाई, ठीक है। खैर वो भी एक अच्छी मिसाल नहीं है, वो भी अच्छी लेकिन मिसाल ताकत वाली बात, ताकत की वाली बात, ठीक है। अब क्या सिराजुल हक साहब की एट पार है इमरान खान के? एट पार क्या, उनके नज़दीक भी नहीं लगते। क्या सिराजुल हक साहब गवर्नमेंट के एट पार हैं? तो आंसर इज एट पार क्या, नज़दीक भी नहीं लगते। सिराजुल हक साहब की, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरी मेमोरी मेरे ख्याल में इतनी गलत नहीं है, जमात इस्लामी की कौमी असम्बली में सीट है एक, मौलाना अकबर चतराली की, करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो, ठीक है। सेनेट में मेरे ख्याल एक सीट है, सेनेट में मुश्ताक साहब हैं एक, ठीक है। तो जो नंबर गेम है वो ही नहीं है उनके पास कि कम अज़ कम आपके पास 10-15 नंबर हों उधर, 1-2-4 इधर हों। गो के जो सेनेटर मुश्ताक हैं वो बड़े भारी हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो सेनेट के अंदर बड़ा मौसर किरदार अदा करते हैं। उनकी बाज़ बातों पे मुझे इख्तलाफ भी होता है, लेकिन मैं उनका जो असर अंगेज़ी है वो पढ़ाई करके आते हैं, कानून साजी को जानते हैं, उसमें अपना रोल अदा करने, जो भी उनकी तैयारी करके बात करते हैं, तो वो बड़े मुसर हैं। मैं तो कहता हूँ कि वो सेनेट के ज़्यादातर अरकान पे भारी हैं, गो के एक है, ये एक अलग इशू है। लेकिन सिराजुल हक साहब की अपनी हैसियत नहीं है, ठीक है। वो जमात इस्लामी के एक सरबराह हैं, ठीक है, वो है जमात इस्लामी का एक, वो जो पुराना कुछ लोगों में रोमांस होता था जमात इस्लामी, और जमात इस्लामी थ्रू आउट इस्टेब्लिशमेंट की जमात रही है, थ्रू आउट इस्टेब्लिशमेंट की जमात रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आज की जमात इस्लामी और उस वक्त की, नहीं। आज जो जमात इस्लामी का जो सेनेटर है मुश्ताक, जिसकी मैं बात करूँ, मैं उसे प्रो इस्टेब्लिशमेंट नहीं समझता हूँ, मैं नहीं समझता कोई प्रो इस्टेब्लिशमेंट। लेकिन आप सिराजुल हक साहब की बात करें और जमात इस्लामी की बाकी की बात करें, मेरा नहीं ख्याल कोई इस्टेब्लिशमेंट से परे। तो इशू ये है कि सिराजुल हक साहब की अपनी उनकी जो पब्लिक एक्सेप्टेंस है, एक्नॉलेजमेंट है, वो शायद नहीं है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। वो कोशिश करते हैं, भागते फिरते हैं, तो अगर वो नहीं है तो क्या वो सिराजुल हक साहब असर्ट करके इमरान खान से अपनी बात बनवा सकते हैं? आंसर इज नो। यहाँ पे एक और भी चीज़ है ना जी, कि जो भी मुज़ाकरात की माजी में भी, माजी करीब में बातें होती रही हैं, उसमें जब भी गवर्नमेंट साइड ये कहती थी PTI के मैसेंजर्स को या उनकी पार्टी के लोगों को कि जी ठीक है हम बात कर लेते हैं, आप इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि इमरान खान अपनी बात से फिर नहीं जाएंगे?
तो खुद जराए का ये कहना है कि खुद पीटीआई के जो वो बात करने के लिए लोग जाते थे, या इमरान खान की जो कोर टीम के लोग हैं, वो भी कहते थे कि जी इमरान खान साहब की गारंटी हम नहीं दे सकते कि वो अपनी बात पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ये भी एक अदम एतमाद भी एक बड़ा इसमें रुकावट है। कोई शक ही नहीं, कोई शक ही नहीं। इमरान खान साहब तो देखे ना, बड़े बड़े लोगों को छोड़िए, क्या जो जिनके बतन से उनकी बेटी है सीता वाइट, जो उनकी पहली वाइफ है जमाइमा, जो उनकी दूसरी वाइफ है रेहाम, अपनी फैमिली के अंदर फैमिली के अंदर भी उनकी कोई बड़ी आइडियल रिलेशनशिप, उनकी अपनी जो पार्टी है उनके अंदर भी, पार्टी के अंदर भी खान साहब एक वन मैन शो है ना। तो आप एक वैसे तो खैर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, ये नहीं होते, इसका इम्कान तो बहुत कम है कि वो शायद बिठा सकें, लेकिन हम एक लम्हे को फ़र्ज़ कर लेते हैं कि बैठ गए, ठीक, और मौलाना सिराजुल हक को इमरान खान ने कोई चीज़ कमिट कर ली और मौलाना सिराजुल हक ने वो गारंटी दे दी हुकूमत को, तो मौलाना साहब को बाद में शर्मिंदा ही होना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने डिच उनको जरूर नहीं। मुझे ये बताएं कि क्या गवर्नमेंट मौलाना सिराजुल हक साहब की बात मानेगी? देखिए अब उसमें तो ये है कि दो तीन चार बड़े सीनियर लोग हैं, अगर वो बात कर देते हैं। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि क्या सिराजुल हक साहब की बात मानेगी गवर्नमेंट? वो भी नहीं मानेगी। लेकिन डिच वाला मामला नहीं होगा, पहले ना माने तो एक अलग बात है। नहीं, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि सिराजुल हक साहब की जो नेक नीति है उस पर शायद उनको डाउट ना हो, मुझे नहीं पता डाउट है या नहीं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई डाउट करे। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि इमरान खान साहब अपनी बात पे कायम रहेंगे? सिराजुल हक साहब तो अपनी बात का पैरा देंगे ना कि मुझे उन्होंने कह दिया ये बात होगी, लेकिन इमरान खान साहब अपनी बात का यू टर्न ले ले तो उस बात की क्या गारंटी है? या माजी में जो उन्होंने यू टर्न लिया तो किसी ने उनका क्या कर लिया? क्या कर लिया? तो ये मेरे ख्याल में ये वो 0 पॉइंट पे आ जाती है बात। इमरान खान वो जो सिचुएशन है इस वक्त के जी, वो आज अभी मैं खबरें सुन रहा था कि जी वो कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत को मई के बाद इलेक्शन पे राजी किया जाए और इमरान खान को अक्टूबर से पहले, तो कोशिश तो वो कर रहे हैं, नीति भी उनकी। इमरान खान साहब की गारंटी कौन देगा सर, ये बताएं ना, कोई एक बंदा बताएं जो। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि जो पूरे पाकिस्तान में इमरान खान की गारंटी को नहीं दे सकता, लेकिन वो इस चीज़ की गारंटियाँ मांग रहे हैं कि 8 अक्टूबर की गारंटी मुझे दे दें। तो मैं उस पर भी मतलब ऐसे इशारे उन्होंने दिए हैं। अच्छा, ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया गवर्नर स्टेट बैंक को कि जी आप पैसे दें और उसके लिए ये, इसके ऊपर भी बड़े एतराज़ात आ रहे हैं कि बराह रास्त तो इस तरह हुक्म सुप्रीम नहीं, वो तो एग्जेक्टिव के कामों में मुदाखलत सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती ना, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम आइन पर अमल दरामद करने के लिए वो कर रहे हैं। अब उनकी आइन की तशरीह अपनी है, आइन के मुताबिक जो इलेक्शंस हैं वो 90 दिन के आगे जा सकते हैं। क्वेश्चन आइन का मौजूद है, आर्टिकल 254 का क्वेश्चन भी है और चीज़ें भी हैं, माजी की नज़ीरें भी हैं उसमें कि कम अज़ कम 6 महीने इलेक्शन आगे जा सकते हैं। ये जुनेजो साहब की जो रुखसती थी तो उसके बाद इलेक्शंस आगे चले गए थे, आपको याद हो 6 माह आगे चले गए थे। उसके बाद बेनज़ीर साहबा के दौर में भी आगे इलेक्शन किए गए थे, ऐसी सूरत हाल होती है। लेकिन मसला ये है कि अब इलेक्शन कमीशन का इख्तियार भी सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल कर रही है, बाकी सारे इख्तियारात जो गवर्नमेंट के एग्जेक्टिव इख्तियारात हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो इख्तियार है एग्जेक्टिव है ना, जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत एक ऑर्डर तय किया गया है, इस फाइनेंस मिनिस्ट्री को, स्टेट बैंक को बताया गया कि ये पैसे इधर इधर खर्च होने हैं। वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है ना, बजट पास हुआ हुआ है, बजट की एलोकेशन है। अब ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लगा रही है, ये कैसे होगा? तो ये कंट्रोवर्शियल है, ये सारा मामला कंट्रोवर्शियल है। और लेकिन आप ये देखिए ना, ओरा कितना ज़बरदस्त है कि लाहौर में एक ज्यूरिस्ट कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हो रही है जिसमें लिखा गया कि मीडिया वहाँ पर कवरेज नहीं कर सकता, ठीक है। और एजाज़ एहसन साहब द यूजुअल जो है वो जाते हैं और वो जाके कह रहे हैं कि हम चीफ जस्टिस के साथ। मैंने अपने कल के व्लॉग में भी उस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया था और मैंने कुछ इस तरह से उसका जिक्र किया था कि एतजाज़ हसन साहब को माजी की इफ्तिखार चौधरी काल के वो अली अहमद कुर्द साहब, एतजाज़ हसन साहब, ये चंद लोग बड़े इन्होंने नाम कमाया उस सारी सिचुएशन में। बाद में एतजाज़ हसन साहब माजी के वज़ीर दाखिला भी रहे, बेनज़ीर गवर्नमेंट के पीपल्स पार्टी से उनका तल्लुक़ भी पुराना है, लेकिन वो सियासी मैदान में काफ़ी पीछे चले गए। अब पार्टी के अंदर उनकी वो से नहीं है। इसी तरह सरदार लतीफ़ खोसा जो गवर्नर बनाए थे पीपल्स पार्टी ने पंजाब के, वो भी अब अपनी पार्टी के अंदर काफ़ी बैकफुट पे जा चुके हैं, उनकी भी वहाँ पे से नहीं है। अच्छा, इन्होंने एक कोशिश की पहले माजी के उस तजर्बे के पेश नज़र वकला तहरीक के 2 मरतबा एतजाज़ हसन साहब ने कॉल दी सुप्रीम कोर्ट के बाहर, मुल्क भर से लाइए रहे और जमा है, तो वो एक और उस तरह की मूवमेंट बनाने की कोशिश उन्होंने की। एक दफ़ा 35-40 वकील आए, एक दफ़ा 14-15, उनमें से भी 6 सुना उनके अपने चैम्बर के थे, तो वो उसमें हो गए नाकाम। अच्छा, अब उन्होंने उस्तादी क्या की, मतलब सियासी आदमी ना, सियासी कारीगरी तो वो जानते हैं कि उन्होंने अब
जिस बंदे की सारी उम्र लीगल फैकल्टी में गुजरी हो या सियासत में गुजरी हो, तो 20, 25, 50, 40 लोग तो सीनियर लेवल के कि जी हम एक सेमिनार कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल्स का, उसमें आप आ जाए तो उसमें लोग आ जाते हैं। तो वो आगे थे और ये बुनियादी तौर पर इस कॉन्फ्रेंस का जो इनकाद था वो जो तहरीक के लिए 2 कालें थी उनकी नाकामी के बाद दिया गया था। क्योंकि जो हमारे भी सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि ये खोसर साहब भी और एतजाज़ साहब भी अब अगले इलेक्शन में टिकट विकट चाहते हैं PTI का, उनको अपनी पार्टी में तो कोई ऐसी जगह बनी नहीं उनकी, तो इस वक्त वो इस पिच पे खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? जो एतजाज़ अहसन साहब हैं, देखें उनके ऊपर बहुत सारी तनकीद उनकी पार्टी के अंदर से भी हुई है। एक इंटरव्यू आसफ अली जरदारी का हामिद मीर ने किया है, उसमें भी आपने सुना कि हामिद मीर के उस इंटरव्यू में जरदारी साहब ने तनकीद किया है इनके ऊपर। जो एतजाज़ अहसन साहब हैं उनके पास खुद अपना कोई इतना आर्ग्यूमेंट सॉलिड नहीं है पार्टी के हवाले से, पार्टी की लाइन कुछ और है। इफ्तिखार चौधरी के हवाले से आप देख लेना, इफ्तिखार चौधरी के हवाले से उनकी पार्टी के तरीके सियासी हैं, गो के बाद में साबित भी हुआ कि उन्होंने सियासी रोल प्ले किया और पीपल्स पार्टी की उस वक्त की गवर्नमेंट को सांस नहीं लेने दी इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत में। अब जो एतजाज़ अहसन साहब है उनसे वो हमारे दोस्त हैं फाद शहबाज, उन्होंने आप देखिए क्वेश्चंस करने की कोशिश की तो, और वो एतजाज़ अहसन साहब मैं ये सवाल वैलिड नहीं है, मैं इस बात का बाद में जवाब दूंगा, इस तरह के जवाब जो हैं मैं इफ्तिखार चौधरी के साथ नहीं खड़ा था, मैं तो अदर के साथ खड़ा था। हाँ जी, तो वो उनके पास यानी कि कोई किसी वैलिड सवाल का जवाब नहीं है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर रहे, वो तो फाद इन्होंने पकड़ लिया ना। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसी वैलिड आर्ग्यूमेंट है। अगर कोई आर्ग्यूमेंट है तो ही शुड कम इन पब्लिक, हो सकता है हमारे नॉलेज में ना हो, उनके पास आर्ग्यूमेंट है। तो सब हम लोग तो हैं सहाफ़ी, हम कोई वो इल्म नजूम के माहिर भी नहीं है, ना ही हम हुकूमतों का हिस्सा है कि हमें पता हो कि उनकी क्या प्लानिंग चल रही है। लेकिन हम बतौर सहाफ़ी एक तजिया कर सकते हैं हालात वाक़यात का। अब जिस तरह जस्टिस बंदयाल और उनके जो साथी हैं वो तुले हुए हैं कि वो ऑर्डर्स पास करके, पहले भी जैसे कि आपने कहा कि वो इंतज़ामी मामला में मुदाखलत करते हैं। आपको याद होगा जब ये हुकूमत बनी थी तो इन्होंने हुक्म जारी किए थे कि भाई आप FIM को तो बदला नहीं कर सकते, इस किस्म के। फिर जो पंजाब में जो सरकारी वकला थे, एडवोकेट जनरल पंजाब, और उनको इन्होंने कहा कि आप उनको चेंज नहीं कर सकते। इस किस्म के काम उन्होंने पहले भी किए हैं, अब भी किए। लेकिन अब ये जो उनकी कोशिश है, अभी लास्ट जो उन्होंने एक ट्राई की, हुक्म जारी किया, बल्कि ट्राई क्या की कि गवर्नर को बुला के हुक्म जारी कर दी कि जी आप पैसे दे दें। तो आपको इन कोशिशों के नतीजे में कोई कितने % आपको चांस लगता है कि वो कोई इलेक्शन लेने में कामयाब हो सकते हैं? मुझे लगता नहीं है कि इलेक्शन होंगे। 14 मई के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ जी, मुझे 14 मई को इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। आपकी बात को मैं ऐसे आगे बढ़ाऊंगा कि 14 मई को इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे, और अगर 8 अक्टूबर को हो जाए तब भी शुक्र का कलमा पड़े। नहीं, वैसे 8 अक्टूबर को तो होने चाहिए, वो तो आइन की एब्रोगेशन है, वो तो आइन की खिलाफ वर्जी है, वो तो जानबूझ के होगी। 8 अक्टूबर को इलेक्शन बिल्कुल, लेकिन 14 मई को जो ये कह रहे हैं मेरा नहीं ख्याल इलेक्शन होंगे। अच्छा, इसको एक अच्छी खबर भी आपको पता है कि हमारे जो ज़रिए मुबादला के ज़खायर हैं वो $3.5 तक रह गए थे, $3.5 अरब तक। अब वो $14 अरब से परसों क्रॉस हो गए थे, और कुछ सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। कुछ 0.कुछ% महंगाई की शरह भी कम हुई है, अगरचे कि पेट्रोल आज बढ़ गया गुज़श्ता रात। तो इस सारी सूरत हाल में जो है वो एक अच्छी खबर तो ये है कि कुछ शायद हम दुरुस्त सिमत पे अब जाना शुरू हुए हैं मीशत के हवाले से। और सूरत हाल को अगर हम सम अप करें तो इस वक्त सिचुएशन जो कि पार्लिमान और चीफ जस्टिस सामने हैं, नवाज शरीफ साहब उधर उम्रा कर रहे हैं, सरकारी प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, इमरान खान साहब खजूरें खा रहे हैं, टाफियाँ बांट रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और हम और आप और हमारी जो पब्लिक है वो देख रही है कि हमारे मुल्क का क्या बनेगा। यही ऐसी सूरत, ऐसे बिल्कुल ऐसी सूरत है। तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मेरी और एजाज़ सैयद की, जो ताज़ा सूरत हाल है उस पर हमने अपना तबसरा भी दे दिया, अपना कमेंट भी कर दिया। और इलेक्शन जो है वो 14 मई को कम अज़ कम हमारा जो एक साफ़ती तजिया उसके मुताबिक हमें होते हुए दिखाई नहीं देते। लेकिन अभी फ़िलहाल देखते हैं कि ये जो एक आइनी और कानूनी और सियासी जंग है ये कहाँ तक जाती है। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और एजाज़ सैयद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।